गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 क्लास 10th के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज के बारे में डिस्कस करनी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? आत्म जागरूकता। स्ट्रेंथ मतलब क्या आपकी शक्ति है, क्या आपकी कमजोरी है, विश्लेषण उसका करना है हमने, कैसे आप उस पर काबू पा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अपनी कमजोरी पे कैसे काबू पा सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आत्म जागरूकता के द्वारा इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने जो आंतरिक शक्ति है, जो आंतरिक कमजोरी है, उसको आपने पहचानना है। सेल्फ अवेयरनेस therefore will help you converting your weakness into strength and strength into exceptional strength। जो आत्म जागरूकता होती है क्योंकि आपको सहायता प्रदान करती है, जिससे आप अपनी जो कमजोरी है उसको आत्म जागरूक होकर आप उसको अपनी कमजोरी को कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करके उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में उजागर कर सकते हो। अगर आप स्पीच दे रहे हो ऑडियंस के सामने स्पीच के द्वारा, तो एक एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। अगर आप अपनी जो कमजोरी है, अपनी शक्ति है, उसको आप विश्लेषण कर पाते हो, इससे आप अपने जीवन में अच्छी तरह से सक्सेस हो पाओगे, सक्सेस को प्राप्त कर पाओगे। हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने आप को खुद को पहचानना चाहिए, अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको पहचानना चाहिए, कमजोरी है उसको पहचानना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आपका नोइंग योरसेल्फ, खुद को कैसे आपने जानना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन हो। व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, आपको क्या पसंद है, नापसंद है। व्हाट आर योर बिलीव्स, आपके क्या बिलीव्स है, क्या मान्यताएं हैं आपकी। व्हाट आर योर ओपिनियंस, क्या सुझाव है आपके। व्हाट आर योर बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। व्हाट यू डू वेल, क्या आप अच्छा, किस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। व्हाट यू डू नॉट डू वेल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली देन कैन यू एक्चुअली मेजर योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। किस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हो उसको ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, और जिस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते, आप जो काम अच्छा नहीं कर पाते, उसको भी आप इम्प्रूव करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या आपकी बिलीफ है, क्या मान्यताएं हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्या आपके ओपिनियन सुझाव हैं। जैसे आप डायग्राम में आप देख रहे हो, लाइक्स और डिसलाइक, क्या पसंद नापसंद है, क्या आपकी वैल्यूज हैं। तो ये हु एम आई से संबंधित है आपका। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस, कैसे आप अपनी शक्ति और कमजोरियों कैसे आप विश्लेषण करोगे। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने इसका मतलब ये होती है, इस बात से आप समझते हो आपके जो यूजुअल, जो आमतौर पर जो आपके गुण हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे बाहर आपको देखना चाहिए। मतलब जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, पारस्परिक संबंध आप कैसे हैं लोगों के साथ। दो शब्दों में हम कह सकते हैं, बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ। सेल्फ अवेयर आत्म जागरूकता का जो वास्तव में जो मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है जो आंतरिक शक्ति है उसको आपको पहचानना चाहिए, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हिडन टैलेंट है, आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको बाहर निकालना चाहिए। आपको जो कौशल है, जो आप काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो लेकिन कर नहीं पाते, उसको करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी कमजोरी पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आओ देखते हैं हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक तरफ स्ट्रेंथ का है, वीकनेस का है। एग्जाम्पल्स है आपके। उदाहरण के लिए जो स्ट्रेंथ है, आई एम गुड एट, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ये इस तरह की हो सकती है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। जैसे मैं रचनात्मक लेखन की कला है मेरे पास, वो अच्छी तरह से मैं लिख पाता हूँ। क्रिएटिव राइटिंग है मेरी। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मैं लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीक़ा से एक कॉन्फिडेंट वे में, एक विश्वस्त हो गए, विश्वास से जोशपूर्ण वे में मैं बोल सकता हूँ, अपनी बात को समझा सकता हूँ लोगों को। आई प्ले गिटार वेरी वेल, गिटार बहुत अच्छी तरह से बजाता हूँ। और कमजोरी के कारण क्या हो सकते हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सोल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। अब जो मैथमेटिक प्रॉब्लम मुझे सोल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, अच्छी तरह सोल्व नहीं कर पाता। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह बोल पाता हूँ।
बहुत फ्लूएंट इंग्लिश है, सही तरह से मैं इंग्लिश के शब्दों को उच्चारण कर पाता हूँ, दूसरों को समझा पाता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू लॉस इन एनी गेम और स्पोर्ट्स। मैंने कोई भी गेम अभी तक नहीं हारी है, किसी स्पोर्ट्स में नहीं हारा हूँ। अगर नहीं हारा हूँ इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। अगर हारता हूँ या मुझे कोई गेम पसंद नहीं है तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है। बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अब इसमें 3 स्टेप आपके दिए, इनको फॉलो करके आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ वी कैन, खुद को आप समझ के क्या कर सकते हो, नो व्हाट वी कैन, आपको खुद को समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान। अब जो आप कर सकते हो उसमें क्या स्टेप रहेगा, क्या योजना रहेगी उसके आगे करने की, उससे आगे बढ़ने की, उस चीज़ को आगे प्रमोट करने की, अपने कौशल में निखार लाने की, तो क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, या कोई वीकनेस है उस पर कैसे आप काबू पा सकते हो, उस पर काम करने की जरूरत होती है। बाय इंप्रूविंग वी विल बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू। मतलब ये इंप्रूवमेंट करके आप जो कमजोरी है उस पर आप काम करके, जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो।